आज जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है उन लोगों को इस पार्ट को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये नोवेल का पार्ट है, बहुत ही अलग है। यदि आप लोगों को इस नोवेल को रीड करना है तो आप लोग मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने एक लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पर जाकर रीड कर सकती है। गाइस, पार्ट 2 में मैंने कहा था कि जो यीशु ने पहले से ही अपने लाइफ में बहुत दर्द से जी रहे थे, वो वही क्रशिंग के शैडो से बात करते हुए अपने दिन बिताया था। उसका ना होने से सारी रात उसकी यादों में रोते थे। वो यह भी नहीं जानता था कि वो जिंदा है भी या मर चुका है। लेकिन 7 साल के बाद समय ने जब उन दोनों को मिलाया तभी जो यीशु अपने सोलमेट को देखकर बहुत खुश तो थी, लेकिन उसका हालत देखकर वो बहुत ही दर्द महसूस कर रहा था। आज मैं पार्ट 3 यहाँ से शुरू करती हूँ। भिखारी के रूप में जमीन पर बैठे हुए वेन कर्जिंग से जो यीशु ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ऐसे सवाल करते हुए उसके दिल में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। उतने में वो व्यापारी जो यीशु से कहा कि आप इस गधे भिखारी से उसका नाम क्यों पूछ रहे हो? ये कहकर व्यापारी घृणित रूप से हंसने लगा और दुकान से एक चाकू उठा लिया। फिर वेन कर्जिंग के बालों को काटने के लिए खींचकर पकड़ लिया। उसके बाद कहा, उसके बाल काटना ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसके वो हकदार है। तभी जो यीशु ने अपने तलवार निकाल लिया और उस व्यापारी की कलाई काट दी। तभी वो व्यक्ति फ्लोर पर गिर गया और अपनी कलाई पकड़ लिया और डर के साथ चिल्लाने लगा। लेकिन जो यीशु ने उसके गले में तलवार रखकर उसे पूछा कि तुम्हें उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो वो मेरा कौन है? ऐसे पूछने के बाद जो यीशु व्यापारी के तरफ बहुत गुस्से से देखा और कहा कि तुमने मेरे सोलमेट को इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे की? ऐसे कहने के बाद जो यीशु उसका गर्दन काट दी। अपने आसपास की पूरी भीड़ को नजरअंदाज करते हुए वेन कर्जिंग जो यीशु के गुस्से देखकर डरकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो यीशु ने वेन कर्जिंग को प्यार से अपने पास खींच लिया और कहा, भागो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तभी वेन कर्जिंग से हिलाते हुए कांपते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें परेशान किया है। तभी जो यीशु उसे पूछता है टोपी के बारे में। जो टोपी वो अपने बालों को ढकने के लिए पहना हुआ था, तुम इसे क्यों पहनते हो? तुम्हें चोट कैसे लगी है? तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? तुम मुझे बताओ, मैं उसे खत्म कर दूंगा। लेकिन वेन कर्जिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वेन कर्जिंग ने जो यीशु के तरफ भ्रम, आश्रय और संदेह से देखा और सोचता है कि यह अजनबी व्यक्ति मेरा क्यों मदद कर रहा है? जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। ऐसे सोचने के बाद वेन कर्जिंग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो यीशु सोचता है, मैं उसे कैसे रोकूं? आखिरकार वो मुझे मिल गया था, अभी मैं उसे अपने से दूर जाने नहीं दूंगा। ऐसे सोचने के बाद जो यीशु पीछे से आवाज लगाते हुए उसे रोकने के लिए कहता है। फिर उसके पास जाकर पूछता है, क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह है? तभी वेन कर्जिंग ने कहा कि मेरे जैसे लोगों के पास रहने की कोई ठिकाना नहीं होता है। तभी जो यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खाने और रहने की जुगाड़ कर सकता हूँ। वेन कर्जिंग ने कहा, मुझे जरूरत नहीं है। ऐसे कहकर वेन कर्जिंग जो यीशु के चेहरे पर देखता है। तभी जो यीशु के बालों में उस हेयरपिन को देखते हैं जो हेयरपिन वेन कर्जिंग ने खो दिया था। वेन कर्जिंग ने पूछा, तुम्हें वो कहाँ से मिला? ऐसे पूछने के बाद वेन कर्जिंग हेयरपिन को लेना चाहता था, लेकिन लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी जो यीशु ने वेन कर्जिंग के बालों को सहलाते हुए कहा, मैंने इसे खुद खरीदा है, तुमने क्यों पूछा? तभी वेन कर्जिंग कहता है, वो हेयरपिन मुझसे चुराया गया था। तभी जो यीशु को बहुत गुस्सा आते हैं, लेकिन वेन कर्जिंग से प्यार से पूछता है, इसे किसने चुराया? वेन कर्जिंग ने धीमी आवाज में कहा, एक व्यापारी ने, उसने मुझसे इसे बेचने के लिए कहा था और जब मैंने मना कर दिया था तब उसने इसे जबरदस्ती मुझसे ले लिया। तभी जो यीशु
गुस्से से कहा, वो हरामी, ऐसे कहकर वो रुक जाता है और वेन केसिंग के गाल को साफ करते हुए पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वेन केसिंग कहता है, मुझे नहीं पता। ऐसे कहकर वेन केसिंग शर्मिंदा महसूस करता है और कहता है, लोग मुझे कोई नामों से पुकारते हैं जो मुझे सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये सब बातें जो जीशू सुनने के बाद बहुत दुखी हो जाता है और वेन केसिंग को प्यार से कहता है, चलो मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले चलता हूँ, मेरे पास रहने के लिए जगह भी है, तुम क्या कहते हो बताओ। लेकिन वेन केसिंग कहता है कि क्या आप मुझे वो हेयर पिन वापस दे सकते हैं? तभी जो यीशु ने स्माइल किया और वेन केसिंग को कहा, मैं हेयर पिन को तुम्हें वापस दूंगा अगर तुम मुझे मदद करने दोगे। तभी वेन केसिंग कहता है, कोई भी मेरा मदद नहीं करता है, लेकिन तुम मुझसे मत पूछो क्यों नहीं करता है। तभी जो यीशु मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो और मैं तुम पर भरोसा करूंगा। ऐसे कहकर उसके सफेद बालों को ठीक कर देता है और कहता है, अब चलो। जो यीशु ने उसे तुरंत बर्फीला पहाड़ पर नहीं ले जाने के लिए सोचा, क्योंकि वेन केसिंग उसके मदद के लिए मान गई और यही उसके लिए काफी था। इसीलिए उसे पास की एक होटल में ले गया। फिर जो यीशु ने वेन केसिंग को झूठ बोला कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है तो कमरा बुक करने के लिए। एक्चुअली जो यीशु उसके साथ एक ही कमरे में रहना चाहता था। जो यीशु रूम बुक करने के लिए जाते हैं तभी वेन केसिंग एक ग्राहक के झूठे प्लेट को खाने के लिए लेता है। तभी जो यीशु उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने पहले ही हमारे लिए खाना ऑर्डर कर दिया है। तभी वेन केसिंग जो यीशु के तरफ हैरान होकर देखा और उसे पूछता है, क्या हम अखरोट खा सकते हैं? ऐसे पूछने के बाद वेन केसिंग दूसरे ग्राहक के प्लेट पर देखते हैं, क्योंकि वह ग्राहक अखरोट खा रहे थे। यह सब देखकर जो यीशु का दिल उसी समय डर से भर गई और वेन केसिंग को कहा कि तुम कुछ भी खा सकते हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ऑर्डर कर सकता हूँ। तभी वेन केसिंग एक बच्चे की तरह कहा, मुझे अखरोट पसंद है। तभी जो यीशु वेन केसिंग से कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक नाम सोच रहा हूँ। तभी वेन केसिंग उत्साह होकर पूछता है, क्या नाम सोचा है? जो यीशु कहता है, वेन केसिंग। तभी वेन केसिंग कहता है, ये नाम मुझे जाने पहचाने लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये नाम मैंने कई बार सुना है। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे अच्छा लगा क्योंकि इससे पहले किसी ने मुझे कोई नाम नहीं दिया है। ऐसे कहकर वेन केसिंग हंसते हुए सीढ़ियों से ऊपर चला गया। जो यीशु उसके बचकानी हरकतें देखकर मुस्कुराते हुए पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, अरे तुमने मेरा नाम नहीं पूछा। तभी वेन केसिंग सीढ़ियों से पूरे ऊपर नहीं गया, बल्कि अपने कदम रुक लिया और जो यीशु के साथ बैठ गया। तभी जो यीशु सोचता है, ये वेन केसिंग है, मेरा लावेन, जो बहुत ही बदल गया है। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। ऐसे सोचने के बाद जो यीशु खुशी होकर स्मेल करते हैं और वेन केसिंग के लिए वो जो चाहता है वही खाना ऑर्डर करता है, लेकिन खुद के लिए ठंडे खाना ऑर्डर करता है। खाना ऑर्डर करने के बाद जो यीशु वेन केसिंग से पूछता है, तुम कैसे नहाओगे? मेरे पास तुम्हारे फिट के कपड़े नहीं हैं। उसके बाद सुनकर वेन केसिंग एक बच्चे की तरह मुस्कुराई। लेकिन जो यीशु वेन केसिंग से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक उपहार खरीदा था, लेकिन मैं तुम्हें देने के लिए भूल गया। ऐसे कहकर उसे पहनने के लिए पोशाक देता है, जो पोशाक वेन केसिंग ने पहले पहना करता था, क्योंकि जो यीशु ने वेन केसिंग के पोशाक अपने साथ लेकर ही आया था। वो जहाँ भी जाता था वेन केसिंग के सामान अपने करीब रखा था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जो ये चीजें काम आएगा। वेन केसिंग खुद के पोशाक को देखकर कहता है, मेरे हाथ गंदे हैं, मुझे यह सुनने की हिम्मत नहीं है। तभी जो यीशु उसके करीब जाकर उसके हाथ पकड़ के उसके कपड़े पर रखता है और कहता है, तुम गंदे नहीं हो, ये तुम्हारे कपड़े हैं, जाओ आराम से नहा लो और इसे पहन लो और थोड़ी देर में खाना भी तैयार हो जाएगा। तभी वेन केसिंग
अपने कपड़े लेते हैं और जो यीशु के तरफ देखते हुए कहता है, तुम भी जाने पहचाने लग रहे हो, मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? तो फिर जो यीशु पूछता है, तुम मुझसे क्या बुलाना चाहोगे? तो फिर वेंकट सिंह मुस्कुराते हुए कहता है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। एक कहकर वो नहाने के लिए चले जाते हैं। उसके जाने के बाद जो यीशु सोचते हैं कि वो पहले की तरह ही है, लेकिन उसका बालों का रंग सफेद हो गया है। गाइस, आज का पार्ट मैं यहीं पर खत्म कर देती हूँ। आप लोगों को आज का वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।